हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। आज हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं व्यक्तित्व। तो टुडे टॉपिक इज़ पर्सनालिटी एंड लीडरशिप, यानी कि व्यक्तित्व एवं नेतृत्व। तो यहाँ पे हम अभी नेतृत्व के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे व्यक्तित्व के बारे में। तो ये व्यक्तित्व जो आपका टॉपिक है, जो विषय है, ये आपका ज़्यादातर जैसे गृह विज्ञान है, बाल विकास है और शिक्षा शास्त्र है, मनोविज्ञान है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें ये आपका व्यक्तित्व टॉपिक रहता है। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। तो यहाँ पे हम व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। ज़्यादातर हम लोग व्यक्तित्व को साधारण भाषा में देखते हैं कि कोई बहुत सुंदर है या अच्छा है या देखने में ठीक ठाक है, तो हम लोग उसको कह देते हैं उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यक्तित्व जो है यानी कि पर्सनालिटी जो है व्यक्ति की पूरे उसके गुणों पे निर्भर करती है। दोनों शारीरिक और मानसिक और व्यवहारिक जितने भी उसके गुण हैं, सब पे आपकी पर्सनालिटी सबसे मिलकर बनती है। तो आइए जानते हैं व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व एक जन प्रचलित शब्द है। व्यक्तित्व एक जन प्रचलित शब्द है। जन मतलब लोगों में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, फेमस है, एक शब्द है। जैसे हम लोग कहते रहते हैं पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है या उसका जो है व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। पर्सनालिटी वैसे हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश का ये वर्ड बहुत यूज करते हैं। तो ये जन प्रचलित है, यानी कि जन प्रचलित मतलब लोगों में बहुत फेमस वर्ड है। इसका प्रयोग व्यक्ति के सौंदर्य, यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं बहुत ही ज़्यादा उस ब्यूटीफुल है या हैंडसम है, तो हम उसका इस व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी का प्रयोग उसके व्यक्ति के सौंदर्य अथवा शारीरिक गुणों के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका क्या है, देखिए आप देख रहे हैं, इसका प्रयोग जो है व्यक्ति के सौंदर्य मतलब उसमें व्यक्ति का सौंदर्य भी आ जाता है और शारीरिक गुण के लिए किया जाता है। प्राय मतलब ज़्यादातर, मोस्टली सुंदर वेशभूषा वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को अच्छा कहा जाता है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि जो देखते हैं देखने में बहुत सुंदर है और कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं, तो उसको हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को कह देते हैं कि अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। और गंदी वेशभूषा वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम लोग कहते हैं बिल्कुल बेकार है, इसकी पर्सनालिटी बहुत ही ख़राब लग रही है। तो इस प्रकार अच्छे एवं बुरे व्यक्तित्व में तुलना की जा सकती है। व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता मतलब जो उसके पर्सनालिटी से रिलेटेड डिफरेंस हैं, जो उसके बीच में डिफरेंस है, व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता है, अन्य प्रकार की भिन्नताओं से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की भिन्नताओं का समावेश होता है। तो जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे समझिएगा, जो आपका व्यक्तित्व है संबंधी, व्यक्तित्व से संबंधित यानी कि रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड विभिन्नता मतलब जो डिफरेंस है, अन्य प्रकार की भिन्नताओं से अधिक महत्वपूर्ण है ना। इसमें सभी प्रकार की भिन्नताओं का समावेश होता है। व्यक्ति में जितने टाइप की, जितने डिफरेंट तरह की क्वालिटी होंगी, वो सारी इसमें आ जाएंगी, आपके व्यक्तित्व में समावेश हो जाएगा। तो आइए जानते हैं डिटेल से व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। तो व्यक्तित्व का अर्थ है, व्यक्तित्व एक जटिल प्रत्यय है। प्रत्यय यानी कि इसको मतलब आप तोड़ेंगे, जैसे व्यक्ति है, तत्व है, तो एक जटिल मीन्स कठिन, कॉम्प्लिकेटेड प्रत्यय है। व्यक्तित्व का अर्थ जानने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके शाब्दिक अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। कोई भी चीज़ है, उसका हमें अगर मीनिंग जाननी है तो हम उसको पहले उसके जो वर्ड, ये शब्द हैं, इनको तोड़ेंगे, है ना। तो इसका जो व्यक्तित्व एक जो है वो जटिल यानी कि कठिन, कॉम्प्लिकेटेड प्रत्यय है। व्यक्तित्व का अर्थ जानने के लिए उसके शाब्दिक अर्थ का ज्ञान करना आवश्यक है। मतलब हम इसका मीनिंग निकलता है, इसका वर्ड का जो मीनिंग निकलता है, उसको सबसे पहले समझें। तो यहाँ हम दोनों के बारे में बात करेंगे, शाब्दिक अर्थ और वास्तविक अर्थ, दोनों के बारे में। शाब्दिक अर्थ, व्यक्तित्व शब्द पर्सनालिटी नामक अंग्रेजी शब्द का हिंदी
रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण मतलब उसका मतलब ट्रांसलेशन कर दिया गया है, उसको बदल दिया गया है। पर्सनालिटी को जो है, अंग्रेजी नाम इसका क्या है, पर्सनालिटी, और इसको हिंदी में हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं। तो अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा की, लैटिन एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, तो उसमें पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। यहाँ पे देखिए लिखा है, पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। मुखौटा मतलब जैसे कि आपका चेहरा कुछ और है, आपने किसी का भी चेहरा लगा लिया। वो आपका, जैसे आप लोग होली खेलते हैं तो उसमें कोई राक्षस का लगा लेता है, तो कोई बच्चे उसका मिक्की माउस का लगा लेते हैं, कोई डोरेमोन, कोई भीम, इस तरह से लगा लेते हैं, चेहरे पे मुखौटा लगा लेते हैं। तो लोग उसका जो असली चेहरा है, जो वास्तविक चेहरा है, वो हमें नहीं दिखाई देता है, जबकि बल्कि उसने जो मुखौटा पहना होता है वही चेहरा हमें दिखाई देता है कि ये डोरेमोन का है, ये भीम का है। और इसी तरह आप लोग पिक्चर में भी देखते होंगे, जो आपके हीरो लोग हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, ये लोग क्या हैं, जैसे उनका जो रियल वास्तविक जो पर्सनालिटी है वो उसको कहीं अलग कर देते हैं, और जिसका भी वो नाटक में अभिनय कर रहे होते हैं, मतलब जिस पात्र की वो भूमिका निभा रहे होते हैं, उसी का वो मुखौटा लगा लेते हैं। मुखौटा का मतलब एक तो होता है जो हम लोग चेहरे पे लगा लेते हैं, और दूसरा ये होता है कि हम उसी के कैरेक्टर, यानी कि उसी के चरित्र की भूमिका अदा करते हैं। जो हम वास्तविक में हैं वो छोड़कर हम उसी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए कोई राम और सीता की भूमिका नाटक में अदा कर रहा है, तो वो जो उसका गेटअप होगा, जो उसकी वेशभूषा होगी, और जो उसके जो हाव भाव होंगे, जो उसकी बोली होगी, भाषा होगी, सब क्या होगी, सब राम जी के जैसी होगी। कोई स्त्री अगर सीता जी का चरित्र निभा रही है तो वो सीता के कैरेक्टर में रहेगी, भले वो जीन्स टॉप पहनती हो, लेकिन वो क्या, जब सीता का चरित्र निभाएगी तो वो साड़ी पहनेगी और बड़ा सौम्य चेहरा रहेगा, हल्की सी मुस्कान, और बहुत प्यार से बोलेगी। मतलब जो जिस व्यक्ति का कैरेक्टर निभाएगा, चरित्र की भूमिका करेगा, वो उसी की तरह वेशभूषा बना लेता है, उसी की तरह हाव भाव बना लेता है, और वो किस तरह के कपड़े पहनता है, कैसे बोलता है, कैसे उसके जो बाल, जो हेयर स्टाइल है वो कैसी है, तो उसी तरह से वो पूरा तैयार हो जाता है। कोई देवी देवता है, अब जैसे बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे आप देखेंगे कि जब नाटक होता है तो हम व्यक्ति आके नाटक करते समय बताता नहीं है कि हम रावण का रोल अदा कर रहे हैं, या हम सीता जी का रोल अदा कर रहे हैं, या हम राम जी का रोल अदा कर रहे हैं। जैसे ही वो मंच पर आते हैं या स्टेज पे आते हैं, हम उनकी वेशभूषा और उनकी बोली और उनका जो व्यवहार होता है उसको देख के जान जाते हैं कि ये क्या भूमिका, ये किसका चरित्र निभा रहे हैं, या ये किस कैरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। जैसे ही रावण अगर स्टेज पे आता है, जोर जोर से हंसना शुरू करता है, हा 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 हा, तो हम लोग जान जाते हैं कि ये रावण है, या कोई विलेन है, या इस जो आपका जो नाटक है उसमें ये राक्षस का रोल अदा कर रहा है, या एक ये खलनायक का रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग पहचान जाते हैं, क्योंकि उसकी वेशभूषा और उसका जो व्यवहार है वो बताता है उसके चरित्र के बारे में, उसकी अब यहाँ पे यही चीज़ आ जाती है कि अब इस प्रकार अभी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इस प्रकार अभिनेता मुखौटों का स्त्री पुरुष देवी देवताओं तथा पशु पक्षियों के चरित्र की भूमिका अदा करते हैं। इस दशा में व्यक्तित्व भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। अतः पर्सोना शब्द पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति का कारण है। तो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ में यहाँ पे बस आपको इतना ही जानना है कि व्यक्तित्व शब्द जो है पर्सनालिटी नामक अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की पर्सोना शब्द से हुई है, और पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, जिसे अभिनेता नाटक के समय चेहरे पर लगाते हैं, या अभिनेता उस व्यक्ति की स्त्री पुरुष देवी देवता पशु पक्षियों के चरित्र की भूमिका अदा करते हैं। तो इस तरह से हम व्यक्तित्व को भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। तो इस प्रकार व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति के बाह्य गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के बारे में विचार करना।
अब तो ये हो गया व्यक्ति का शाब्दिक अर्थ में हम क्या देख रहे हैं कि जो व्यक्ति का बाह्य मतलब बाहर से जो हमें उसका दिखाई दे रहा है, गुण दिखाई दे रहे हैं, जैसे उसकी वेशभूषा है, उसका चलने का तरीका है, उसके बालों की स्टाइल है, ये सारी चीज़ें हमें बाहर से जो दिखाई दे रही है, तो शाब्दिक अर्थ में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि व्यक्ति के जो बाह्य शारीरिक गुण हैं उसके आधार पे हम एक व्यक्तित्व का अनुमान लगाते हैं या उसके बारे में विचार करते हैं कि व्यक्ति कैसा है, अच्छे गुणों का है कि खराब गुणों का है। अब जैसे कोई बहुत विचित्र तरह के कपड़े पहने हैं, फटी उसकी वेशभूषा है, तो आप उससे एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये पागल है या तो गरीब है। तो इसी तरह से कोई बहुत अच्छा पहने हुए कपड़ा, टाई वाई सूट वूट पहने हैं, तो हम लोग जान जाते हैं कि ये जो है कोई बड़ा आदमी है, कोई अधिकारी है, कोई रईस है। इस तरह से हम ये एक बाहरी तौर से हम उसके गुणों का आकलन करते हैं। अब हम आते हैं वास्तविक अर्थ क्या है इसका। मेन ये तो शाब्दिक अर्थ था, अब हम वास्तविक अर्थ देखते हैं इसका क्या होता है। वास्तविक अर्थ मतलब रियल में क्या उसकी मीनिंग है। तो व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ केवल बाह्य गुणों तक सीमित नहीं है। अब इसमें क्या बता रहे हैं, शाब्दिक अर्थों में तो बता रहे थे कि व्यक्ति के बाह्य गुण जो हैं उसके आधार पर हम व्यक्तित्व के बारे में विचार करते हैं, लेकिन अब वास्तविक में क्या कह रहे हैं कि व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ केवल बाह्य गुणों को आंकना नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक है, यानी कि इससे भी ज़्यादा कुछ है। तो इस अर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जितने भी उसके अंदर क्वालिटी हैं, चाहे वो बाहरी हों चाहे आंतरिक हों, तो समस्त यानी कि टोटल उसकी जो क्वालिटी है का संगठित स्वरूप है। संगठित स्वरूप मतलब उसको टोटल करने पे जो उसके बाहरी गुण हैं, जो उसके आंतरिक गुण हैं, तो ये सारे उसका जो संगठित रूप होता है वही आपका व्यक्तित्व कहलाता है। जैसे कि इसमें शारीरिक भी आ जाएगा, फिजिकल एबिलिटी उसकी क्या क्या है, चलता कैसे है, उसका शारीरिक बनावट कैसी है, मानसिक भी आ जाएगा कि बुद्धि स्तर क्या है, कैसे बोलता है, क्या करता है, सामाजिक भी आ जाएगा, समाज में उसका क्या स्टेटस है, लोगों के साथ उसका कैसा व्यवहार है। ये सारे संवेगात्मक मतलब संवेगात्मक वो होते हैं गुण, जैसे कि आपको कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे रोना है, कहाँ पे कैसे भाव व्यक्त करना है, ये संवेगात्मक आपके गुण आते हैं। जैसे आपके अंदर जैसे आप मान लीजिए कोई मर गया है तो वहाँ गए तो हंसने नहीं लगेंगे आप, वहाँ पे भले आप दुखी ना हों अंदर से, लेकिन आप अपने चेहरे पे क्या दुख दिखाएंगे कि हम भी दुखी हैं, हंसना नहीं शुरू कर देंगे या जोक सुनाना नहीं शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर आप कहीं हंसने वाले स्थान पे गए हैं तो वहाँ पे मुंह लटका के रोना गाना नहीं शुरू कर देंगे, क्योंकि आप जानेंगे भले चाहे आप अंदर से जितने भी दुखी हों, लेकिन आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे भाई खुशी का माहौल है तो हम अपना दुख यहाँ क्यों व्यक्त करें। तो ये सब होता है संवेगात्मक आपके गुण आते हैं। संवेगात्मक गुण मतलब आप कहाँ पे कौन से इमोशन आप व्यक्त करेंगे, तो ये आपके संवेगात्मक, कहाँ पे हमें हंसना है, कहाँ पे हमें बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है। या मान लीजिए कहीं पे शोक सभा चल रही, सब चुपचाप खड़े हैं, आप जाके वहाँ तड़तर तड़तर बोलने लगे, तो आप वहाँ पे रुकेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे सब चुप हैं तो हम भी चुप रहें, कोई ना कोई बात होगी तभी सब लोग चुप हैं। आदि गुण सम्मिलित रहते हैं। अतः व्यक्तित्व में व्यक्ति का गठन जो है, गठन मतलब उसका शारीरिक जो गठन है, फिजिकल अपीयरेंस है, मुख मुद्रा है, मतलब जो आपके फेस इमोशन आप जो बोलते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। आदत आ जाती हैं, आपकी आदतें कैसी हैं, है ना। मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं, बहुत देखने में सुंदर हैं, आपका शरीर भी भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन आपकी जो आदतें हैं, जो आपकी हैबिट हैं वो बहुत ख़राब है, तो आप अच्छी पर्सनालिटी के नहीं माने जाएंगे। रुचि आपका इंटरेस्ट किस में है, जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छी है, लेकिन आपके इंटरेस्ट बहुत ख़राब है, मतलब आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं जो बेकार की चीज़ें हैं, तो वो भी आ जाता है। दृष्टिकोण, आपके दृष्टिकोण कैसे हैं, दृष्टिकोण मीन्स आपकी मतलब विचारधारा कैसी है। जैसे आप बहुत मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन आपकी जो दृष्टिकोण है स्त्रियों के प्रति या बच्चों के प्रति या मान लीजिए आदमियों के प्रति, तो वो बहुत निम्न कोटि का है, या गरीब के प्रति या अनपढ़ के प्रति, तो ये दृष्टिकोण आ जाता है कि आप कैसा देखते हैं। दृष्टि विजन जिसको बोला जाता है। चरित्र भी आ जाता है, आपका कैरेक्टर कैसा है। आप मान लीजिए बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका कैरेक्टर नहीं अच्छा है,
तो करेक्टर ढीला है तो इस तरह से करेक्टर भी आपका अच्छा होना चाहिए। आदि गुण संगठित रहते हैं। इन शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संगठन के कारण ही व्यक्ति को मना शारीरिक प्राणी कहा जाता है। मतलब उसके बाहर से भी वो देखने में अच्छा हो, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, उसका शारीरिक गठन अच्छा हो, मतलब फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत अच्छा हो, लंबा हो, पतला हो, ठीक ठाक हो, अच्छे से चलता हो, सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ उसके अंदर क्वालिटी भी हो, उसके जो गुण हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। मतलब कैसे बैठेगा, कैसे बोलेगा, कहाँ पे कैसे इमोशन उसको दिखाने हैं, सोशल उसका बिहेवियर कैसा है, सामाजिक कोई व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं लेकिन समाज से उनका कोई मतलब नहीं होता है, समाज में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है, हैं बहुत अच्छे। तो ये भी सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में आती हैं। अब यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, व्यक्तित्व की परिभाषाएं। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। अब सब ने तरह तरह की अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो अर्थ में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपने समझ लिया और अपने हिसाब से आपने अर्थ लिख दिया, लेकिन जो परिभाषाएं आपकी होती हैं वो जैसी की तैसी ही लिखी जाती हैं। आपके पेपर में जैसे आपकी परिभाषाएं आती हैं तो नाम भी कभी कभी दे दिया जाता है कि बोरिंग के अनुसार बताइए व्यक्तित्व की परिभाषाएं, या आलपोर्ट के अनुसार बताइए, या डेवर के अनुसार बताइए, या बिग्गी एवं हंट के अनुसार बताइए। तो परिभाषाएं जो कि त्यों लिखी जाती हैं, इसको आपको रटना पड़ता है, इसको अच्छे से याद करना पड़ता है। अर्थ आपने समझ लिया, उसको आप अपने मन से अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन परिभाषाएं आपको रटनी होती हैं। और जो फेमस यानी कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक होते हैं तो उनकी परिभाषाएं तो बहुत बार आपकी बहुविकल्पीय में यानी कि ऑब्जेक्टिव में और इन शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत पूछी जाती हैं, तो इसलिए आपको परिभाषाएं रटनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी और सरल परिभाषाएं लिख लेनी चाहिए लाइन से सबकी, और उसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। अब यहाँ बिग्गी एवं हंट के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और उसके योग का उल्लेख करता है। तो यहाँ समझ लेते हैं, व्यक्तित्व जो होता है एक व्यक्ति के संपूर्ण टोटल उसका जो बिहेवियर है, उसके प्रतिमान और उसके योग, उसका मतलब जो टोटल उसका जो संपूर्ण व्यवहार है उसका जो टोटल आता है, जो योग आता है, उसका उल्लेख करता है। उल्लेख मतलब एक्सप्लेनेशन, उसका मतलब व्याख्या करता है। अब बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का, यानी कि अब देखिए समझिए, व्यक्तित्व कॉमा लगा दिया, व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ स्थायी समायोजन है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है तो उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसका आसपास का जो वातावरण है, उसके साथ स्थायी मतलब परमानेंट एडजस्टमेंट है, समायोजन है। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, जो उसके आसपास का जो भी वातावरण है जहाँ वो बैठा है वो सबके साथ में एडजस्ट कर ले, समायोजन कर ले, है ना। तो वही आपका व्यक्तित्व कहलाता है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ स्थायी समायोजन है। ये इनकी छोटी भी परिभाषा है और आसान भी है, इसको आप लिख के याद कर सकते हैं। कभी भी कोई एग्ज़ाम हो तो उसमें जैसे अर्थ पूछते हैं, परिभाषाएं पूछते हैं, तो सबसे पहले आप कोटेशन अगर डाल देते हैं, परिभाषा डाल देते हैं ऊपर, तो आपका जो प्रश्न का उत्तर होता है वो आकर्षण उसमें आ जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है आपका उत्तर। लिखते तो सभी हैं आंसर, लेकिन आप जब उत्तर को बहुत अट्रैक्टिव ढंग से लिखते हैं, आकर्षित मतलब आप टीचर का जो कॉपी चेक कर रहा है, चेकर है, उसका ध्यान अट्रैक्ट कर लें, तो जो व्यक्ति को पढ़ने के लिए वो कर दे कि हाँ भाई इसकी कॉपी अच्छी है इस स्टूडेंट की, तो टीचर नंबर देने के लिए आपको अपने आप को रोक नहीं पाएगा। इसलिए जैसे आप बोल्ड वोल्ड में लिखते हैं जब कॉपियाँ, तो बहुत अच्छे से सजा के कॉपी लिखनी होती है। अगर पहले ही आपने कट्टम किट्टी मार गोचा पाची कर दी है तो देख के टीचर का दिमाग भड़क जाएगा, वो आपको जहाँ 1 देने वाला होगा वहाँ 0 दे देगा। तो इसलिए, और जब आप बहुत सजा के लिखेंगे, भले आपने थोड़ी बहुत उसमें मिस्टेक भी कर दी है, मात्राएं गलत कर दी हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर खुश हो जाएगा तो वो आपको नंबर बढ़ा के दे देगा, जहाँ 1 देने वाला होगा वहाँ 2 नंबर दे देगा। तो इसलिए राइटिंग का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है,
और आपके लिखने का भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं। अब यहाँ व्यक्तित्व की सर्वमान परिभाषा है। तो यहाँ व्यक्ति की सर्वमान मतलब जो सभी जगह मान्य है, ऐसी परिभाषा है। व्यक्ति की सर्वमान परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। तो ये दो लोग फेमस हैं, आलपोर्ट और डेवर। तो इन्होंने परिभाषा दी है व्यक्तित्व, व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्र का। मनोदैहिक मतलब मन का भी और देह का भी, उसके शरीर के तंत्र का वह गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के प्रति उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक मतलब मन का भी, दैहिक मतलब तन का भी वह गत्यात्मक संगठन है, मतलब जो लचीला टाइप का हो, जो उसके मन और जो शरीर के साथ में सामंजस्य बैठाता हो, तो उसके वातावरण के प्रति उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, एडजस्टमेंट को निर्धारित करता है। अब डेवर के अनुसार व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक गुणों के सुसंगठित, सारे जितने भी आपके शारीरिक हैं, मानसिक हैं, नैतिक हैं एवं सामाजिक हैं के सुसंगठित एवं गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसको वह अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक आदान प्रदान में व्यक्त करता है। मतलब जो उसका फिजिकल है, जो मेंटल है, जो उसका मोरल है, जो उसका सोशल है, सबका सुसंगठित, सब में बहुत ही अच्छा संगठन हो और गत्यात्मक संगठन हो किया जाता है, और जिसको वो अन्य व्यक्तियों के साथ में जो उसके अंदर मतलब क्वालिटी है, वो अन्य व्यक्तियों के साथ, अदर पर्सन के साथ में जो आदान प्रदान में वो व्यक्त करता है अपने बिहेवियर को, तो वो आपका व्यक्तित्व कहलाता है। तो यहाँ पे हमने जाना व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का अर्थ हमने जाना, शाब्दिक अर्थ जाना और वास्तविक अर्थ जाना। तो शाब्दिक अर्थ में हमने देखा जो व्यक्तित्व शब्द जो है पर्सनालिटी नामक अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई, जिसका अर्थ है मुखौटा। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि पर्सोना का अर्थ क्या है ना। तो मुखौटा होता है, और मुखौटे का अर्थ क्या है, लोग इसको चेहरे पर लगाते हैं, प्रयोग करते हैं। तो और इसका जो व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ में आपने देखा कि व्यक्ति के बाह्य शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के बारे में विचार किया जाता है। और वास्तविक अर्थ में क्या है, ये इसमें सारी चीज़ें ले लेते हैं, उसका शारीरिक बाहरी गुण भी ले लेते हैं और आंतरिक गुण भी ले लेते हैं। और फिर विभिन्न व्यक्तित्व की परिभाषाएं दी है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, तो उसको भी मैंने बताया है, और आप इसको अच्छे से परिभाषाएं नोट करके उसको अच्छे से याद कर लेंगे। और हम आगे की वीडियो में हम जानेंगे व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में, जानेंगे कि व्यक्तित्व जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसके बारे में जानेंगे कि कुछ व्यक्ति बहुत चंचल स्वभाव के होते, बहुत बोलते हैं, और कुछ व्यक्ति जो होते हैं जो है शर्मीले स्वभाव के होते हैं, वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो इसी तरह की हम व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी है उसके बारे में जानेंगे कि हमारे मतलब कितने तरह की पर्सनालिटी होती है, कितने तरह का व्यक्तित्व होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। और फिर उसके लक्षण के बारे में भी जानेंगे कि जो व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं तो किस तरह से हम पहचानेंगे ये व्यक्ति इस व्यक्तित्व का है, और प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी जानेंगे। चलिए, धन्यवाद।